हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लव एट फर्स्ट हेट का एपिसोड नंबर 12। ये इस ड्रामा सीरीज़ का सेकेंड लास्ट एपिसोड है। अगर आपने अब तक इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा हो देन मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहो तो उन्हें वहाँ से एंजॉय कर सकते हो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब डॉक्टर ओ क्लोए को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे तभी पप वहां आकर उन्हें ऐसा करने से रोकता है। देन वो डॉक्टर ओ से एक साइड पर हटकर अकेले में बात करता है। पप कहता है, मुझे पता है कि डॉक्टर नापा जो क्लोए की मदर हैं उन्होंने तुम्हें यहाँ आकर ये सब उल्टी सीधी हरकतें करने को कहा है। इस पर डॉक्टर ओ कहते हैं, हाँ, क्योंकि जल्द ही तुम दोनों डाइवोर्स लेने वाले हो। ये सुनकर पप हंसता है और कहता है, मुझे लग रहा ये बोलकर तुम खुद को ही मूर्ख बना रहे हो। जब हमें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, हम साथ में खुश हैं और हमारे पास ऐसा कोई सॉलिड रीजन भी नहीं है, देन तुम ही बताओ कि हम एक दूसरे से क्यों अलग होंगे। उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर ओ भी खुद थोड़ा सोचने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि क्लोए पप के साथ नहीं रहना चाहती। दोनों एक फोर्स्ड मैरिज में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। देन पप उन्हें वही वीडियो क्लिप देखने को देता है जिसमें डॉक्टर मेंट की वजह से पप को लेकर क्लोए जेलस फील कर रही थी। उसकी पप के लिए पॉजिटिवनेस क्लियरली दिख रही होती है। वीडियो देखने के बाद डॉक्टर ओ को भी थोड़ा बुरा लगने लगता है कि वो अनजाने में ही सही बट दोनों के बीच आ रहे थे। तभी उन्हें मिसेज नापा का कॉल आता है जो उनसे क्लोए के साथ उनकी नेक्स्ट आउटिंग डेट के बारे में पूछ रही थी। डॉक्टर ओ ये कहकर उनकी बात को टाल देते हैं कि उनका शेड्यूल काफ़ी टाइट है जिस वजह से वो फ्री नहीं है। इधर इन दोनों का रियलिटी शो भी ब्रॉडकास्ट हो गया था जिसे दोनों साथ मिलकर देख रहे थे। क्लोए थोड़ी सीरियस थी। वो पप से पूछती है कि उसने डॉक्टर ओ से क्या बात की, उन्हें क्या बोला, और फिर मेरी मॉम भी तो तुमसे आज हॉस्पिटल में मिलने गई थी, तो उनसे तुम्हारी क्या बात हुई। पप उसे चुप कराते हुए कहता है, मैं अपना शो देखना चाहता हूँ। जब क्लोए बिल्कुल शांत हो जाती है तब पप कहता है, तुम्हें ये सब के बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जान लो कि मैं किसी भी स्टूपिड रीज़न की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम हमेशा साथ रहेंगे। जिसे सुनकर क्लोए को भी थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। इधर इनका रियलिटी शो धूम मचा रहा था, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। सभी को पप एंड क्लोए की खट्टी मीठी केमिस्ट्री पसंद आ रही थी जिस वजह से क्लोए को बहुत बुरा लगता है। आगे क्लोए अपने सूट पर होती है जहां वो अपने ड्रामा के लिए सीन्स देती है। पप वहीं था, उसे देख रहा था। वो उसके लाइंस सुन लेता है। बाद में फिर पप क्लोए से उस सीन को उसके साथ रीएक्ट करने को बोलता है। पहले तो वो थोड़ी आनाकानी करती है बट फिर दोनों मिलकर उस सीन को रिएक्ट करते हैं। एक्टिंग करते करते वे आपस में ही लवी डवी हो जाते हैं एंड साथ में काफ़ी क्यूट भी लगते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह। इधर दूसरे साइड क्लोए अपने ड्रामा स्क्रिप्ट में बुजुर्गों की केयरिंग रिलेटेड कुछ पूछने के बहाने जानबूझकर पप की क्लोज जाने की कोशिश करती है। पप उसे ठीक से समझाता है बट अगेन प्रैक्टिस के लिए वो उसी को चूज करती है एंड प्रैक्टिस के बहाने क्लोए उसे डिफरेंट तरीके से टच करने लगती है। पप को काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील होता है। तभी वहाँ क्लोए आ जाती है जिसे देखकर पप उसे दूर झटक देता है। जब क्लोए उनसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा था, देन क्लोए आंसर करती है कि वो पप से उसकी स्क्रिप्ट के लिए थोड़ी हेल्प ले रही थी। क्लोए वहाँ आकर क्लोए को अपनी गुस्से वाली लुक देती है एंड पप से कहती है कि वो कुछ देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ दे। जब पप वहाँ से चला आता है देन वो क्लोए को एक साइड पुश करती है एंड कहती है कि आइंदा से वो पप से दूर रहे, उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश भी ना करे। बट जब क्लोए उसकी बात नहीं सुनती और अग्री भी नहीं करती कि वो पप से दूर रहेगी, तब क्लोए एक कॉटन वूल फील्ड कुशन उठाती है जिसे देखकर क्लोए बिल्कुल ही घबरा जाती है क्योंकि उसे कॉटन वूल से एलर्जी है। क्लोए कुशन फाड़ती हुई उसमें से कॉटन निकाल कर क्लोए को धमकाती है और कहती है कि पप मेरा है, मैं किसी को भी उसे खुद से दूर नहीं करने दूंगी, तुम्हें उससे दूर रहना होगा एंड अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें एक ऐसे रूम में लॉक कर दूंगी जो फुल ऑफ कॉटन होगा, तब तुम्हें मुझसे पंगा लेने का रियल मतलब समझ आएगा। इधर
क्लोए का तो अपनी एलर्जी की वजह से हालत ख़राब हो रहा था। एट लास्ट जब उससे कंट्रोल नहीं होता देन वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट क्लोए का मूड काफ़ी ऑफ था। वो सोच रही थी कि कहीं पप उसकी आज की बिहेवियर को लेकर उसे गलत ना समझने लगे। पप समझ जाता है कि क्लोए थोड़ी परेशान है, तो वो उसके पास आकर उसे चीयर करने की कोशिश करता है। कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं अपने बॉडी के चारों तरफ कॉटन वूल हैंग कर लूँ, जिससे क्लोए मेरे आसपास नहीं भटकेगी। क्लोए कहती है, प्लीज़ तुम मेरा मजाक बनाना बंद करो। पप कहता है, मैंने तुम्हें पहली बार मुझे लेकर जेलस होते हुए देखा है, सो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आ रहा है। क्लोए कहती है, मैं जेलस नहीं हूँ, बट अगर आगे से कभी भी मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं किचन से नाइफ़ लेकर उससे तुम्हें स्टैब कर दूँगी। पप अपने जॉली मूड में था। कहता है, ओ इसका मतलब तुम इतनी ज़्यादा जेलस हो। फिर वो सीरियस हो जाता है एंड क्लोए से कहता है कि मैं क्लोए के साथ इस वजह से अच्छे से पेश आता हूँ क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली है। क्लोए कहती है, आई अंडरस्टैंड, बट नेक्स्ट टाइम से तुम उससे दूर रहना। इस पर पप कहता है, ओके बॉस, जैसा आप बोलो। इसके बाद दोनों अपने रोमांस में लग जाते हैं, जिन्हें बाहर कान लगाकर क्लोए सुनती है और अगेन गुस्से से हैरान परेशान होती हुई कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं कुछ भी कर लूँ, दोनों कभी फ़ाइट क्यों नहीं करते हैं। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोनों अलग हो जाएं। नेक्स्ट क्लोए उसके लिए एक सरप्राइज रोमांटिक डेट प्लान करती है, जिसके बारे में वो डायरेक्ट पप से कुछ नहीं बोलती, बस अपनी बातों को गोल गोल घुमाकर उससे उल्टे सीधे बहाने बनाकर उसे एक जगह पर आने को कहती है, जिसके बारे में वो डॉक्टर गल्फ से शेयर करता है। उनसे कहता है कि क्लोए कितनी भी अच्छी एक्ट्रेस क्यों ना हो, बट उसे झूठ तो बोलना बिल्कुल भी नहीं आता। डॉक्टर गल्फ उनकी प्यार भरी बातें सुनकर हंसते हैं। पप कहता है, मुझे पता है कि वो मुझसे झूठ बोल रही थी, डेफिनेटली उसने मेरे लिए कोई रोमांटिक सा इन्वॉल्वमेंट प्लान किया है। डॉक्टर गल्फ कहते हैं, मुझे तुम दोनों हैप्पी कपल से जेलसी हो रही है। इस पर पप कहता है, तुम इतने हैंडसम हो, स्टॉप बीइंग पिकी, अब तो एक गर्लफ्रेंड बना लो। डॉक्टर गल्फ कहते हैं, हाँ तुम्हें देखकर मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, अब तो मुझे गर्लफ्रेंड बना ही लेनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि पप अपना लगेज पैक कर रहा होता है, साथ ही वो कॉल पर क्लोए से भी बात कर रहा होता है। क्लोए उससे कहती है कि तुम अपना टाइम लेकर आराम से चिल्ड होकर आओ, बट हाँ टाइम पर ज़रूर पहुंच जाना। पप प्रिटेंड ही करते रहता है, उसके सामने ये शो नहीं होने देता कि इससे उसके सरप्राइज़ के बारे में थोड़ी सी भी भनक लग गई है। देन हम क्लोए को देखते हैं जो अपने रूम में इधर उधर करती नज़र आती है। वो आगे की अपनी नेक्स्ट प्लानिंग कर रही थी। घर पर बस पप और वही थे। क्लोए सीढ़ी पर लेट जाती है और फिर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, जैसे कि वो सीढ़ियों से गिर गई हो। पप उसकी आवाज़ सुनता है और भागते हुए उसके पास आता है। उसके पूछने पर क्लोए कहती है कि उसे लेग में चोट आई है। देन पप उसे कैरी कर उसके रूम में ले आता है, जहां क्लोए ने 2 हिडन कैमरा छुपा रखा था। पप उसकी हेल्प करना चाह रहा था, बट क्लोए उससे फ्लर्ट करने लगती है और हम देखते हैं कि पप भी उसे अलाउ कर देता है। इनफैक्ट हमें पप को तो उसके क्लोज जाते भी दिखाया जाता है। इधर क्लोए अपने प्रिपरेशन में लगी थी, जहां उसने एक बड़े से बलून के अंदर अपनी और पप की पिक्चर हाइड कर रखी थी। वो बलून फट जाता है, जिस वजह से क्लोए परेशान होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पप क्लोए की तरफ देखता है, जो दुबक कर एक साइड में बैठी थी। देन पप उसके रूम में वॉक करते हुए उस हिडन कैमरा तक जाता है। कैमरा अपने हाथों में लेकर वो क्लोए से उसके बारे में पूछता है। क्लोए बहाना बनाती हुई ये कहकर बात को टाल देती है कि ये कैमरा उसकी लाइव वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल के लिए था। पप मूर्ख तो था नहीं, सो उसमें से रिकॉर्डेड फाइल डिलीट कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकता कि तुम इस वीडियो क्लिप की वजह से मुझे ब्लैकमेल करो। पप जाने लगता है। क्लोए उसे फॉलो करती हुई उससे अपना कैमरा मांगती रहती है। तब तक वहाँ तवन आ जाता है। उसने पप को उसके रूम से बाहर आते देख लिया था। इस पर वो क्लोए से क्वेश्चन करता है। उससे कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपनी चाहत पूरी करने के लिए इतना आगे बढ़ सकती हो। कैसे तुम अपनी ही सिस्टर के हस्बैंड को सीड्यूस कर सकती हो। लेट्स ब्रेकअप।
लेट्स ब्रेकअप आवर रिलेशनशिप हियर। मीन्स कि वो उससे अपनी दोस्ती तोड़कर वहाँ से जाने लगता है। इस पर क्लोए अगेन उसे एक्सक्यूज़ देने लगती है। तमन कहता है, मुझे पता है मैं ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं स्टूपिड हूँ और ईज़िली लोग मुझे फूल बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि तुम थोड़ी डिफरेंट हो, बट कभी ना कभी ज़रूर चेंज हो जाओगी। पर मैं शायद गलत था, तुम कभी नहीं बदलने वाली। तवन अपनी बातें कंप्लीट कर वहाँ से जाने लगता है और इधर क्लोए अपसेट हो जाती है, रोने लगती है। बट अभी भी इसका शैतानी दिमाग काम करना बंद नहीं करता। उसे वो दूसरे कैमरे की याद आती है जिससे उसने अपने बैग में छिपा रखा था, उसका मोबाइल फ़ोन। वो अपनी रिकॉर्डिंग देखती है और थोड़ी सस्पिशियस वे में स्माइल करती है, जैसे कि इसके माइंड में अगेन कोई दूसरा प्लान आ गया हो। नेक्स्ट सीन में हम मिसेस नापा को देखते हैं जो डॉक्टर ओ से ये पूछती हैं कि आजकल वो क्लोए को इतना अवॉइड क्यों कर रहे हैं, क्या ये सब पब की वजह से है। इस पर डॉक्टर ओ आंसर करते हैं और कहते हैं कि पब की वजह से कुछ भी नहीं है, ये तो बस इसलिए क्योंकि मुझे क्लोए की फीलिंग्स का पता लग गया है। मुझे पता लग गया है कि क्लोए किसी ज़बरदस्ती के रिलेशन में नहीं है, वो रियली में पब को पसंद करती है, उससे प्यार करती है। मिसेस नापा कहती हैं, तुम सब कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। देयर मैरिज इज़ फेक, मतलब कि उनकी शादी झूठी है। क्लोए पीछे में थी जो उनकी बात सुन लेती है और ख़ासकर ये वाली बात कि पब एंड क्लोए की मैरिज फेक है, जिसे सुनकर वो सरप्राइज्ड होती है और उसके पास क्लोए को नीचे गिराने का एक अच्छा सा मौका भी मिल जाता है। ये एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है। इस ड्रामा सीरीज़ का बस एक लास्ट एपिसोड रह गया है जिसे मैं जल्द ही आपके साथ शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए गाइस प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।